आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में मुझे इतने सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई साहब पूछो ही ना। द टॉपिक इज कि सर जी चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताइए पूरे क्लास 10 साइंस की। अब मुद्दा यहां पर यह है कि भाई सीबीएसई जो है ये ऑफिशियली रिलीज नहीं करती है, लेकिन हम भी ठहरे बहुत ही मेहनती टीचर्स, तो हमने क्या किया, हमने पिछले 10-15 साल के पेपर्स को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद हमें एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है बहुत पहले से कि हर चैप्टर कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसके बेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, सबसे लो स्कोरिंग सबसे आसान चैप्टर्स कौन से हैं, और एंड में इस वीडियो के हम आपको एक लीडर बोर्ड भी दे पाएंगे भाई टॉप 5 चैप्टर्स क्लास 10 साइंस के कौन से हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो वीडियो होगी हार्डली 5 से 7 मिनट की, लेकिन शायद आपकी जिंदगी और मार्क्स दोनों बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स आर्ट रैंक प्लस। कैसे चल रही बच्चों की जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मुद्दे पर आते हैं सीधा, ठीक है बेटा। चलिए, तो सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैं अगर आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं, हमारे सीबीएसई के कोर्स स्ट्रक्चर जो सिलेबस है, सिलेबस का जो पीडीएफ है ना, उसमें कोर्स स्ट्रक्चर का कैटेगरी होगा, उसमें ना क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि फिजिक्स के आपको मिलेंगे 25 मार्क के सवाल जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। लाइट मतलब लाइट यानी कि आपका लाइट एंड ह्यूमन आई, ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। लाइट एंड ह्यूमन आई से आपको आना चाहिए 12 मार्क के सवाल, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स से आना चाहिए 13 मार्क के सवाल। ये डिफाइंड है सीबीएसई के थ्रू, ठीक है। साथ ही साथ केमिस्ट्री की बात करिए तो 25 मार्क वहां से आनी चाहिए। बचा कितना, 25 25 50 हो गया, बचा 30 मार्क जो आपके बोर्ड्स में आती है, जो बायो में आएगी। और बायो का जो 5 मार्क होगा वो क्लियर कट बोला गया है कि भाई आर एनवायरमेंट से ही आएगी, क्लियर कट, ठीक है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो ये हो गई 5 मार्क्स, ठीक है। और बाकी जो 25 मार्क्स है आपके बाकी सारे चैप्टर से आएंगी, तो कुल मिलाकर आपके मार्क्स हो जाएंगे बायोलॉजी से 30 मार्क्स। ये क्लियर कट आपके सीबीएसई के सिलेबस में कोर्स स्ट्रक्चर बताया गया है। हाँ, अब हम चैप्टर की जब बात करेंगे वो क्या है, वो हमारे एनालिसिस से पता चलेगा आपको, और वो एनालिसिस में आपको बताने वाला हूं भी, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं, बड़ी और फोड़ते हैं। चलो आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम बायो की, और बायो की जब हम बात करते हैं, वी नीड टू नो वेरी इंपॉर्टेंटली कि भाई साहब लाइफ प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर एंटायर साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसी वजह से 10 से 12 मार्क के सवाल तो भाई इसी में आते हैं। तो इस पे तो मैं कहता हूं कि भाई 5 स्टार लगा दो। कितने? 5 स्टार लगा दो, अच्छे से लगा देते हैं 5 स्टार, ठीक है। कहां गया दराजा? हाँ ठीक है भाई, इसके ऊपर लगा दो आप 5, बहुत सारे सितारे। ये कवर कर दिया यार इसको, यार यार क्या कर रहे थे। हाँ ये तो मार्क्स तो कवर कर दिया चलो सुपर, ठीक है। तो ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके क्लास 10 के साइंस का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। ये हमने स्टार मार्क मार दिया इसके ऊपर। इसके बाद आप देखोगे सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपका हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, जो 9 से 10 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके अलावा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है आपको 4 से 6 मार्क्स के लिए, आपकी हेरिडिटी आती है आपको 4 मार्क्स के लिए, और आर एनवायरमेंट फिक्स्ड है 5 मार्क्स। देखो हेरिडिटी फिर भी 3 या 4 मार्क्स के लिए आ जाएगी, वो वेरी कर सकती है, लेकिन आर एनवायरमेंट वेरी नहीं कर सकती है बच्चों। आर एनवायरमेंट में बोला है सीबीएसई ने 5 मार्क्स दे, तो 5 मार्क्स का ही देगा, वो बदल नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने बदल दिया फिर आप उनके ऊपर केस कर सकते हो। भाई कोर्स स्ट्रक्चर में आपने रिटन डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, जो सारे स्कूल सारे प्रिंसिपल्स ऑनलाइन पब्लिश्ड है कि आर एनवायरमेंट से 5 मार्क्स आने, और आपने कैसे नहीं दिया, आप केस कर सकते हो उनके ऊपर। तो आर एनवायरमेंट से 5 मार्क्स आना ही है, कोर्स स्ट्रक्चर में मेंशन्ड है, ठीक है। बाकी सब में वेरी कर सकता है, इसलिए बाकी सब में रेंज है, ठीक है। और हेरिडिटी हमने देखा कि मोस्टली 4 मार्क के सवाल आते हैं, तो हमने 4 मार्क रख दिया, ठीक है। तो बायो में से 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बाहर निकल कर आ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस हो गया, तो 10 से 12 मार्क्स का आता है, और हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस हो गया, जो 9 से 10 मार्क्स का आता है। आगे बढ़ते हैं टू केमिस्ट्री, और जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस 6 से 9 मार्क्स की आती है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 3 से 6 मार्क्स की आती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल 6 से 9 मार्क्स 10 की मार्क्स की आती है, और कार्बन कंपाउंड्स भी 6 से 9 मार्क्स की आती है। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिखते हैं, लेकिन जितना मैंने क्लियरली देखा हुआ है, देयर आर फ्यू चैप्टर्स व्हिच आर क्लियरली इंपॉर्टेंट, एंड आई कैन वेरी मच अश्योर यू कि भाई केमिकल रिएक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शंस को बैलेंस करना,
रिएक्शन के इंपॉर्टेंट सवाल बहुत आते हैं। और वैसे यहाँ पर आप देखोगे आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी है और आपका ये कार्बन्स कंपाउंड्स भी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिजिक्स के मामले में भी 2 चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूं मैं आपको और आई एम प्रीटी श्योर यू नो अबाउट इट। यहां पर है ना, कौन से चैप्टर्स है वो? ऑफ कोर्स लाइट चैप्टर। जैसे आपका लाइफ प्रोसेस है वैसे ही आपका लाइट चैप्टर भी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर एंटायर साइंस, जो 8 से 11 मार्क्स तक की आती है। और साथ ही साथ आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी इज 5 to 8 मार्क्स, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया भूलेगा नहीं। फिर ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड 3 से 5 मार्क्स के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी 3 से 5 मार्क्स के लिए। तो अगर आप हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स देखोगे, हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स आपके सामने 6 चैप्टर्स बाहर निकल के आएंगे, 6 चैप्टर्स मेजरली। लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन्स कंपाउंड्स, और आपका लाइट चैप्टर। दीज आर दी मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स इन योर एंटायर सिलेबस। उसके बाद फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, बाकी चैप्टर्स वगैरह आएंगे, और सबसे लोएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स आपके ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो गया, आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हो गया, आपका यहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गई सबसे स्कोरिंग से सबसे लोएस्ट स्कोरिंग। अब आपके दिमाग में होगा सबसे आसान कौन सा स्कोर करना, वो लो स्कोरिंग चैप्टर्स भी है ना। सबसे आसान ऑफ कोर्स आर एनवायरनमेंट होगा, स्कोर करना 5 मार्क्स आसानी से। एसिड बेस एंड सॉल्ट डिफिकल्ट है, तो केमिस्ट्री का मैं कोई भी चैप्टर नहीं ले रहा, लेकिन फिजिक्स में मैं ह्यूमन आई को फॉर श्योर लूंगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स को भी मैं आसान चैप्टर ही मानूंगा, क्योंकि उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है हैंड रूल्स को निकालकर। मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट्स बहुत आसान लगता है, और मुझे ह्यूमन आई भी तो बहुत ज्यादा आसान लगता है। तो ह्यूमन आई का 5 मार्क्स और आर का 5 मार्क्स आपको आराम से 10 मार्क्स देखा जा सकता है। ये सबसे आसान स्कोरिंग चैप्टर्स होंगे आपके पूरे साइंस के। ठीक है बेटा, तो इससे ज्यादा मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। बस मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि बच्चों, अगर आपको टेंशन है कि सर इन सारे चैप्टर्स का मैं पीवाईक्यूज कहां से सॉल्व करूं, तो आपके लिए हमने बनाया हुआ है पीवाईक्यूज का गुच्छा, भंडार बनाया हुआ, भंडार, जिसमें 800 सवाल हैं। 800 सवाल कौन कौन से चैप्टर के? फिजिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स के? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी ए एंड बी, CAIT, इन सारे सब्जेक्ट्स के कुल मिलाकर 800 सवाल हैं, जिनमें पिछले 15 साल के आपके पीवाईक्यू से सारे रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड सवाल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, आपके सारे रेलेवेंट रेफरेंस बुक्स के सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमने खुद हैंड पिक किए हुए हैं, विद CBSE आंसर की बेस्ड सॉल्यूशंस। ये पूरा का पूरा जो है वो एज अ क्विज के फॉर्मेट में है और हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। और मैं आपको बता देता हूं कहां से इसको एनरोल करना है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो बच्चों सीधा चले जाइए YouTube पर। कहां पे जाना है? YouTube पे जाइए, हमारा YouTube खुला होगा। ठीक है, हमारे YouTube पे चले जाइए। कहां गया भाई हमारा YouTube? कहीं ना कहीं तो होगा ही। चले एक काम करते हैं, यहाँ पर, हाँ ये हमारा, ये तो क्लास 9 का हो गया, इसके बाद 10th का भी खोल देंगे। यहाँ से खोल देते 10th का, आ जाओ भाई। क्लास 10th क्लास 10th कहाँ गया? क्लास 10th ही नहीं आ रहा है, कैसा, सब 9th ही आ रहे हैं। हाँ ये आ गया, ये भी 9th का ही है भाई। 9th के चैनल से 10th को सब्सक्राइब नहीं किया हमने, ओहो हो, बर्बादी, जिंदगी बर्बाद हो गई। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे चेंज कर देते हैं, आ जाओ बच्चों। ठीक है, तो आपको जल्दी से, अरे तो हमारा 10th का चैनल इसलिए नहीं दिखा रहा था, सॉरी गाइस। ठीक है, तो आप कोई भी हमारे सेशन में चले जाइए, जैसे अभी ये सेशन देख रहे हो, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए। डिस्क्रिप्शन में सबसे मिलेगा एनरोल इन योद्धा टेस्ट सीरीज, क्लिक कर दीजिए। योद्धा टेस्ट सीरीज के बारे में जो भी मैंने आपको फीचर्स बताया, सारे फीचर्स में लिखे हुए होंगे, आप देखकर पढ़ के खुश हो जाइए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके ये देखकर भी खुश हो जाएगी, सिर्फ ये सिर्फ 49 रुपीज का है। बाय नाउ पे क्लिक करो और पानी पूरी से कम के पैसे में 800 PYQs ले जाओ। ठीक है, अभी के अभी जैसे आप बाय नाउ कर लोगे, यहां पर आपका पूरा एक्सेस बन जाएगा, आपका प्रोफाइल हो जाएगा। प्रोफाइल पे क्लिक करना, एक्सेस स्टूडेंट पोर्टल का ऑप्शन होगा, क्लिक करिए, आपके सामने आपका खुद का पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल के राइट साइड में अटेम्प्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, अटेम्प्ट टेस्ट का ऑप्शन, माई टेस्ट का ऑप्शन होगा। माई टेस्ट पे जाइए, आपके सारे टेस्ट मिल जाएंगे। मैं साथ में आपको और 500 सवाल देना चाहता हूं जो फ्री है। वो कहां से मिलेंगे? ये कोर्सेज, यहां पे क्लिक किया, कोर्सेज में आपको भी दिखेगा कोर्सेज क्लिक करिए, CBSE पे जाइए और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, यहां पर आपको मिल जाएगी क्लास 10th। ये रहा आपका योद्धा टेस्ट सीरीज जो 49 रुपीज का, नीचे आपको मिलेगा, देखो यहां पर प्री बोर्ड्स के लिए भी हमने बनाए थे ऐसे टेस्ट सीरीज जो रिलेवेंट आपके बोर्ड्स के लिए, इसमें 500 सवाल है। क्लिक करिए, ये आपके लिए पूरा फ्री, सिर्फ 49 रुपीज दोनों आपके लिए। ठीक है, जाइए अभी के अभी एनरोल कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम पीपल, दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। आप लोग फोड़ते रहो, प्लीज।